कहीं दूर एक जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया अपनी एक छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक दरख्त पर घोंसला बनाकर रहते थे। गुड़िया ने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। अब वो कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उस जंगल में कोई कॉलेज न था और कॉलेज जाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता था। गुड़िया अपने मामा बाबा को कहती है, मामा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। नहीं गुड़िया बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र है और अब मुझे तुम्हारी शादी की फ़िक्र है। नहीं मामा, मुझे आगे पढ़ना है और डॉक्टर बनना है। हमारे जंगल में ना कोई डॉक्टर है और ना कोई हॉस्पिटल। जब जंगल में कोई पक्षी बीमार हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं गुड़िया बेटा, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दे सकती। एक तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं है, कॉलेज जाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा और दूसरे जंगल के तमाम पंछी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। गुड़िया परेशानी से अपने बाबा की तरफ देखती है। बाबा आप क्यों चुप हैं? आप मम्मा को समझाएं, मुझे कॉलेज जाकर पढ़ना है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाँ गुड़िया की माँ, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अपनी बेटी को खुद कॉलेज छोड़ने जाऊँगा। गुड़िया के बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? गाँव के पंछी कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे, फिर गुड़िया का रिश्ता करने में भी बड़ी परेशानी होगी। गुड़िया की मामा, जब मेरी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन जाएगी तो यही गांव के पंछी इस पर फख्र करेंगे। बस मैंने कह दिया है, मेरी बेटी कॉलेज जाएगी और आगे पढ़ेगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा और यकीन है, यह हमारा सर कभी भी शर्मिंदगी से झुकने नहीं देगी। अगले दिन गुड़िया अपने मामा बाबा के साथ शहर के कॉलेज में जाती है। कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है। गुड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन गुड़िया का अब्बू गुड़िया को छोड़ने के लिए कॉलेज जाता है। बाबा मैं अंदर जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा, 2 घंटे बाद क्लास ख़त्म होगी तो मैं आ जाऊँगी। बाबा चिड़ा बाहर बैठकर इंतज़ार करता है। इतनी देर में वहाँ से गोरी कवि का गुज़र होता है। वो चिड़े को वहाँ बैठे हुए देखकर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने अपनी बेटी गुड़िया को शहर के कॉलेज में एडमिशन तो नहीं दिला दिया? हाँ हाँ गोरी बहन, मेरी बेटी बहुत ज़हीन है और मैंने उसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया है। ये क्या कर दिया तुमने? कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया है? तुमने तो जंगल की नाक कटवा दी है। हमारे जंगल में कब से लड़कियों ने पढ़ना शुरू कर दिया? अब तो उसकी शादी की उम्र थी, तुम्हें तो उसकी शादी की फ़िक्र करनी चाहिए थी और तुमने उसे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। अभी जाकर सारे पंछियों को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। बाबा चिड़ा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर 2 घंटे बाद गुड़िया अपने बाबा के साथ घर वापस आ जाती है। बाबा चिड़िया मामा चिड़िया को सारी बात बताता है। शाम को वो लोग घोंसले में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा बजता है। मामा चिड़िया बाहर जाकर देखती है। जंगल के सारे पंछी इकट्ठे होकर आए होते हैं। टुन्नी चिड़िया, सोनू चिड़ा को बाहर भेजो, हमें उससे बात करनी है। सोनू चिड़ा भी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है। आप सब मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या हो गया है जो सब मिलकर आए हैं? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अंदर चलकर बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुमने अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है। तुमने तो जंगल की नाक ही नीची कर दी। तुमने तो जंगल की सारी रवायात को ही तोड़ दिया। तुम्हें नहीं पता, जंगल में लड़कियों का पढ़ना बिल्कुल मना है। और तो और तुमने शहर में दाखिला करवा दिया, वहाँ तो लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं। तुम्हें जंगल की इज्जत का ज़रा भी ख्याल ना आया। आज तुमने अपनी बेटी को भेजा है। तुम्हारी बेटी की हरकतों को देखकर हमारी बेटियां भी ऐसे ही फरमाइश करेंगी। सोनू चिड़ा उनकी बात सुनकर कुछ परेशान हो जाता है, लेकिन मामा चिड़िया बोलते हुए कहती है, हमारी बेटी बहुत ज़हीन है और वो जितना पढ़ेगी हम उसको पढ़ाएंगे। ये हमारा और हमारी बेटी का मामला है, आप कौन होते हैं दरमियान में बोलने वाले? ठीक है फिर टुन्नी चिड़िया, हमारा भी तुमसे सोशल बाइकाट है। और ये कहकर सारे पंछी वहाँ से चले जाते हैं। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया भी घोंसले के अंदर आ जाते हैं। गुड़िया अंदर रो रही होती है और रोते हुए कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी कॉलेज जाने की जिद की वजह से। अगर मैं कॉलेज जाना छोड़ दूं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और सारे पंछी आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे और सोशल बाइकाट भी ख़त्म कर देंगे। मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। नहीं मेरी बेटी, तुम ज़रूर कॉलेज जाओगी। मैं देखती हूँ मेरी बेटी को कौन नहीं पढ़ने देता। पहले मैं ही तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी पढ़े और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनकर इस जंगल की खिदमत करे और जंगल के पंछियों को दिखाए कि बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं होती। टुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़ा दोनों अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं। मामा बाबा,
मैं कभी भी आपका सर शर्मिंदगी से झुकने नहीं दूंगी। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगी और डॉक्टर ज़रूर बनूंगी। दोनों अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह दिन गुजरते चले जाते हैं। गुड़िया रोज़ कॉलेज जाती थी और बहुत अच्छा पढ़ती थी। गांव के पंछियों ने अभी तक टुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़े से सोशल बाइकाट किया हुआ था। कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो दोनों भी अपनी बेटी को पढ़ाने की लगन में लगे हुए थे और गुड़िया भी अपने मामा बाबा के लिए फख्र का बाइस बन रही थी। फिर साल गुजरने पर गुड़िया की फीस आ जाती है। फीस देखकर टुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़िया परेशान हो जाते हैं। उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे। सोनू, हम अपना फूलों का बाग बेच देते हैं, उससे गुड़िया की तालीम के सारे अखराजात पूरे हो सकेंगे। टुन्नी, हमारे पास तो रोजगार के लिए सिर्फ एक फूलों का बागीचा ही है, लेकिन मेरी बेटी की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। चलो मैं इसको बेच देता हूँ। सोनू चिड़ा उस फूलों के बाग को बेच देता है और उससे एक अच्छी खासी रकम उसे मिल जाती है। फिर गुड़िया की तालीम के सारे अखराजात उससे पूरे किए जाते हैं और सोनू चिड़ा मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है ताकि घर के अखराजात भी पूरे हो सकें। एक दिन गोरी कवि उसके पास आकर कहती है, बेच दिया तुमने, फूलों का बाग भी बेच दिया। तुम्हारी बेटी एक दिन तुम्हारा घर भी बिकवा देगी, फिर तुम फख्र करते रहना अपनी बेटी पर। तुमने जंगल के पंछियों की बात ना मानकर बहुत बुरा किया। मुझे अपनी बेटी बहुत ज़्यादा अजीज़ है और मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। अगर उसकी पढ़ाई के लिए मुझे अपना मकान बेचना पड़ा तो मैं अपना मकान भी बेच दूंगा। गोरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सोनू चिड़ा भी अपने घर आ जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। गुड़िया की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वो डॉक्टर बन जाती है। शहर में एक अच्छे अस्पताल में उसे नौकरी मिल जाती है। वो वहाँ पर नौकरी करती रहती है, लेकिन वो अपने जंगल और अपने मामा बाबा को बिल्कुल भी नहीं भूलती। टुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़ा के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो अपने फूलों का बागीचा दोबारा से खरीद लेते हैं। अब तो जंगल के सारे पंछी रश्क भरी नज़रों से उनको देखते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उनके पास जा सके, क्योंकि उन्होंने सबने गुड़िया की तालीम की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। फिर गुड़िया अपने जंगल में एक हॉस्पिटल बनाती है और उसके पास जो पहला मरीज आता है वो कालू कौवा की बीवी गोरी कवि होती है। गुड़िया बेटी जल्दी से अपनी आंटी को चेक करो। इसने रात को सड़ा हुआ आम खा लिया था, जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द हो गया है। जल्दी से इसको चेक कर दो और जल्दी से इसको दवाई दे दो। गुड़िया जल्दी से गोरी कवि को चेक करने के लिए उसके पास आती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से मुझे कोई दवाई दे दो। हाय अल्लाह, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। गोरी आंटी, आप ही मेरे बहुत ज़्यादा खिलाफ थी और आपने ही जंगल के तमाम पंछियों को भड़काया था मेरे मामा बाबा के खिलाफ। अब देखा है आपने, मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई हूँ और इस जंगल का नाम रोशन किया है मैंने शहर में। हाँ गुड़िया बेटी, मेरी बहुत बड़ी गलती है ये, मुझे माफ़ कर दो। नहीं गोरी आंटी, आप मुझसे बड़ी हैं और मैं वही करूँगी जो एक डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है। फिर गुड़िया गोरी कवि का इलाज कर देती है और गोरी कवि बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर जंगल के सारे पंछी मिठाई लेकर टुन्नी चिड़िया और सोनू चिड़िया के पास आते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं। फिर जंगल की और भी पंछी लड़कियां शहर में पढ़ने के लिए जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।